तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं प्री बोर्ड जो चल रहा है, प्री बोर्ड क्लास 10th का ये मैथ का पेपर देखेंगे जो 70 मार्क्स का होता है। हमारे यहाँ तो हो चुका है, आप लोगों के यहाँ होने वाला है, तो आप लोग इसको देख कर ज़रूर जाइए। इसमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन फंस भी सकते हैं, सेम पेपर भी हो सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 96 और 404 का मासा चार दिया है, लासा निकालना है। देखिए सूत्र क्या होता है, मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा और बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या यहाँ पे अच्छा संख्याएं दी हुई हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 96 गुणे 404 और यहाँ पर मासा कितना दिया है 4 और हमें निकालना है लासा। तो 4 से काट देंगे, 101 बार जाएगा, तो 96 एकम 96 और 96 एकम 96, तो एलसीएम का मान होगा 96, 96 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखते हैं बिंदु 2.2, 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु मतलब 0 0 से दूरी होगी, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 5 में से 0 जाएगा 5 25 4 29, √29 इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, √2 + tan 45 का मान, तो 2 ही रहेगा और tan 45 का मान 1 होता है, तो √2 + 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ये तो है वो सर्वसम्मिका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2x + 3y = 11, तो x का मान अगर 1 है तो y का मान बताओ। तो x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम हो जाएगा 2 + 3y = 11 और ये 2 उधर जाएगा घट जाएगा, तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 3 3 9, तो y का मान आ जाएगा 3, जो कि विकल्प नंबर बी में है। नेक्स्ट है AP 21 18 15 का वह पद जिसका मान -81 है। ठीक, का वह पद मतलब मान लेते हैं n वां पद -81 है, तो an फार्मूला होता है a + n - 1 × d, ये फार्मूला लगाएंगे। ये यहाँ पे -81 बराबर a का मान है 21, यहाँ पर पहला पद 21 है और प्लस n - 1 और d का मान कितना है 18 में से 21 जाएगा तो -3 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 21 इस साइड लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माने 81 माइनस का और माइनस का 21, तो ये हो जाएगा 2 8 2 10, 102 हो जाएगा, माइनस का 102 बराबर n - 1 इंटू डी का मान कितना है -3, तो माइनस से माइनस चला जाएगा और 3 3 9 3 2 चक्कू 12 34 हो जाएगा और ये माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 35वां पद आ जाएगा इसका राइट आंसर, 35वां पद, सी विकल्प इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर इसके बाद में यहाँ पर छठा प्रश्न देख लेंगे, हो गया 7वां, एक थैली में 2 नीली 3 सफ़ेद और 4 काली गेंदें हैं, इनमें से अचानक से एक गेंद निकाली जाती है लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल नहीं होंगी तो कौन सी होंगी, सफ़ेद और नीली होंगी, यानी 3 2 5 और बटे कुल गेंदें 4 3 7 2 9, तो 5/9 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होती है 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डी समांतर है BC के, ये थेल्स के प्रमेय से लगेगा, तो कह रहा है DE/BC का मान निकालो। तो देखिए DE/BC का मान निकालना है। ठीक, तो ये कितना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे इतनी दूरी बटे इतनी दूरी यानी 3/6, तो 3 दूनी 6, 1/2 आएगा। इसी प्रकार से 2/4, तो ये भी 1/2 आएगा। तो DE/BC ये कितना होगा, तो इसका जो है हम लोग लास्ट में करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्यों से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से क्योंकि केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर, थोड़ा उस तरीके से बनाते हैं, ये हो गई स्पर्श रेखा, ये है 25, ये है 24। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब और ये हो गया, ये मान लेते हैं लंब और ये आधार, तो ये 25 है तो ये 24 है, तो ये कितना होगा, तो ये 7 होगा। 25 में से 24 का वर्ग घटाएंगे, 625 में से 25 625, 24 24 576, तो ये आएगा 15 में से 6 गया 9
और 11 में से 7 गया 4 49, तो इस पर रूट लगेगा तो 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है, चाप की माप पूछ रहा है। तो चाप की माप क्या होगी, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है 30 अंश और बटे 360 इंटू 2 पाई आर। पाई का मान 22, पाई में आंसर पूछा है तो यहाँ पर पाई रहेगा और आर का मान रहेगा 6। तो ये 0 से 0 गया, 3 और दूनी 6, 6 छाक 36 और 6 से 6 भी कट जाएगा, तो केवल पाई आएगा, इसका राइट आंसर केवल पाई आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आर दी है 3 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई दी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। समान त्रिज्या का अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा है, ठीक है, अर्धगोला इसके बेलन के शीर्ष पर रखा है समान त्रिज्या का। तो कुल ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का 2 पाई आर एच और प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का होता है, अर्धगोले का इतना। अब 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एच और प्लस आर, ये बचेगा। तो इसका कितना आएगा भाई, 2 पाई में आंसर कह रहा है तो 2 पाई और आर का मान कितना है 3 और एच प्लस आर यानी 5 3 8, 8 3 24 दूना 72, 3 दूनी 6 8 48 पाई, 48 पाई आ रहा है। 1 मिनट, इसका देखेंगे कितना आएगा। हाँ, बेलन का और प्लस इसका लिखा है तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो होगा भाई 48 पाई। अब उसमें से देखो एक बार जो है वो जो ऊपर का ये वाला है ये 2 बार काउंट हो गया है ये वाला, तो इसका पाई आर स्क्वायर घटाना पड़ेगा, यानी आर का 3 3 9, 9 पाई इसमें से घटानी पड़ेगी, तो 18 में से 9 गया 9 और आ रहा 39 पाई। 1 मिनट में इसको, तो इसका देखेंगे यहाँ पे, इसके जो है बेलन का आएगा 2 पाई आर एच और जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा वहाँ पे हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर एक बार और जोड़ा जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और वहीं पे 9 नंबर का भी देख लेते हैं, तो 9 नंबर का राइट आंसर इसमें आएगा 1/3। तो अब देखते हैं आगे, 12 नंबर हो गया। अब देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इसको इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ कोण बनेगा 90 डिग्री। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan² बटे 1 + cot² इसको सॉल्व करेंगे तो tan² आंसर आएगा। कैसे, देखो 1 + tan² ऊपर है और नीचे 1 + cot² को ले सकते हैं 1/tan² है, और ये जब यहाँ जाएगा गुणे में तो ये पूरा इससे कट जाएगा और बटे वाला tan² ऊपर चला जाएगा। इसी के बाद 15 नंबर देखते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर बताना है। तो होता है थीटा बटे 360 और बटे इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 × 7, तो वो वाला 7 से कट गया, 0 0 गया, 6 4 36 गया, 2 3 6 गया, 2 11 बार गया, तो 1177/3 आएगा इसका राइट आंसर, ये बी विकल्प। इसके बाद देखते हैं 15 के बाद 16 नंबर, किसी गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो इसकी त्रिज्या आएगी 6 सेंटीमीटर, इसका हल कर लेना। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और बराबर इतना रखना है और सॉल्व करना है। तो इसके बाद में देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योगफल होगा, शून्यांकों का योग गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c कितना है यहाँ पर, c है -1 और a है 4, तो -1/4 यानी बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर, द्विघात समीकरण का विविधकर कितना होगा। विविधकर होता है b² - 4ac, ये होता है फार्मूला। b² यानी -4 का और 16 हो जाएगा, -4, a का मान 3 और c का मान 4/3, 3 से 3 गया, 4 चक्कू 16, 16 में से 16 गया, 0 आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद में देखते हैं 19 नंबर, ये दिया है, इसका माध्य पूछा गया है पूरा, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे
जो है इसका 25 आएगा। इस 4 6 4 10 6 इस तरह जोड़ लो, 5 4 9 9 6 15 15 और 10 25 25। और इधर का जब आप लोग जोड़ोगे मतलब एक्स निकाल के फिर एफ एक्स निकालोगे तो ये आएगा 246। और 246 को भाग करेंगे 25 से, 25 से भाग करना है 246 को। तो 25 एक कम 25 तो लगेगा नहीं, 25 अट्ठी 225, 25 नवा 225, तो ये आ जाएगा 225। और ये आएगा 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 आएगा। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, आप 25 अट्ठी 200 मतलब 9.8 करके आंसर जो आएगा, 1 मिनट, वही इसका राइट आंसर आएगा। तो इसका है 9.84, ये सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 20 नंबर कह रहा माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका का वर्ग कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे जो है बारंबारता लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ इसका जो है कैसे निकालेंगे, देखो एक तरफ बारंबारता संचयी बारंबारता लिखेंगे तो 6, देखो इधर कितना लिखा है एक बार लिख लेता हूँ, 6 फिर 8 फिर 10 फिर 9 फिर 12, तो सी एफ निकालेंगे 6 8 6 14, 14 10 24, 24 और 6 24 और 9 4 13 33, 33 3 2 5 3 1 4 45, 45 का आधा करेंगे 22.5, जो इसमें किस में आएगा 24 वाले में, यानी 10 के सामने वाले में आएगा, यानी 20 से 30 इसका माध्यिका वर्ग होगा, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ एक्स का मान निकालो। इससे वीडियो काफ़ी लंबा होगा इसलिए मैं आपको पेपर समझा देता हूँ, आप लोग लगा लेना। बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है, और इसको सॉल्व करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसका माध्यिका निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या और इसका लासा ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए वायवृत्त से खींची गई, देखो ये तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, और ये जो है त्रिभुज समरूप होंगे, ये है और ये है। भिन्न के अंश और ये चीज़ें पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण ये युग्म है, या तो इसको लगाइए या अथवा वाला ये इसको लगाइए, ये तो वही क्वेश्चन है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन नया समीकरण हल करिए, एपी का ज्ञात कीजिए, मतलब जिसका तीसरा पद 7वां पद से 12 अधिक है, ये हो जाएगा पूरा, इसको सॉल्व कर लेना। और फिर ये क्वेश्चन है पूरा पेपर, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। और ये 5वां और लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ यही, इसके बाद सामाजिक का आ जाएगा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में पूरा वीडियो का सॉल्यूशन कल आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, हाइप भी करें। थैंक यू सो मच।